आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने मुकम्मल की तैयारियां। 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 2,98,000 मतदाता। सीएम सोरेन का आज गोड्डा और साहिबगंज में आगमन। युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, करोड़ों की दी सौगात। नवादा में जेडीयू ने किया कारवान इत्तेहाद भाईचारा सम्मेलन का आयोजन। मंत्री जमा खान और श्रवण कुमार भी रहे शामिल। लालू यादव को सठियाया हुआ बताने पर जेडीयू पर भड़की कांग्रेस। गोपाल मंडल को अजीत शर्मा ने दिया करारा जवाब। और बात करेंगे सबसे पहले डुमरी उपचुनाव की। 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है और पोलिंग पार्टी डुमरी अनुमंडल से अपने ईवीएम मशीन के साथ बूथों के लिए अब रवाना किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए डुमरी में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जहां गिरिडीह के एसपी दीपक शर्मा भी डुमरी पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने खुद जायजा लिया। डुमरी में आगामी 5 सितंबर को होने वाले मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे, जहां पर कुल 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला डुमरी विधानसभा के 2,98,627 मतदाता करेंगे। वहीं अति संवेदनशील बूथों की बात करें तो डुमरी में 85 अति संवेदनशील बूथ है, जबकि नवाडी में 58, चंद्रपुर में 0, जबकि संवेदनशील बूथों की संख्या डुमरी में 37 है, नवाडी में 60 और चंद्रपुर में 45 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से प्रारंभिक रूप से ही तैयारी की जा चुकी थी। प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर हमने लगभग 1000 व्यक्तियों पे जो है प्रारंभिक 107 की कार्रवाई की है, कुछ को बॉन्ड डाउन किया गया है। इसके साथ जिले में जो भी शस्त्र थे, जो आर्म्स थे, वो लगभग डिपॉजिट पूरे कराए जा चुके हैं। 2-3% जो इस राज्य से या फिर इस जिले से बाहर हैं, उनके शस्त्र भी अपने अपने वैकल्पिक जगहों पर जमा किए गए हैं, वो हमने उस पर भी काम किया है। नॉन वेलेवेंट वारंट जो भी हमारे अपराधी किस्म के व्यक्ति थे और जो भी थे, उसमें से लगभग 1600 नॉन वेलेबल वारंट का एग्जीक्यूशन किया गया है, जिसमें कई शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके साथ पुलिस की विशेष तैयारी की गई है। इलेक्शंस को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। लगभग 25 कंपनियां इस चुनाव को सक्सेसफुली कराने में लगी हुई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भी कुछ हमारे ऑपरेशंस हैं, जो हमारे जो जिले के टीम है वो नक्सल अभियान लगातार चला रही है, छापामारी की जा रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन संताल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके तहत वे आज गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड अंतर्गत खुशमाहा पंचायत के डमरूहाट फुटबॉल मैदान में विकास मेले का उद्घाटन करने सीएम खुद पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उपायुक्त गोड्डा जीशान कमर और एसपी दुमका पीतांबर सिंह खैरवार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, वहां पर तैयारियां भी मुकम्मल करवाई। इसके बाद इस कार्यक्रम के दौरान जिले के तमाम अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान सीएम सोरेन ने नियुक्ति पत्र का वितरित किया, साथ ही कई विकास योजनाओं का भी सीएम ने शिलान्यास किया और परिसंपत्तियों का वितरण भी इस दौरान किया गया। और गोड्डा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज के बरहेट पहुंचे। यहां सिमलढाब गांव के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए सीएम नजर आए। मुंसिफ टीवी ने भी इसका लाइव प्रसारण आपको दिखाया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे, साथ ही लोगों के बीच करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया। सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और मांझी प्रखंड अंतर्गत कुचुग्राम के पुराना तालाब बगीचा में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू भी उपस्थित रहे। बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति दुमका ने रसिकपुर में महिला थाना के जिप्सी के चपेट में आकर एक बालक के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में
स्वतः संज्ञान लिया। चेयरपर्सन डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने किशोर न्याय 2015 की धारा 30 और 12 के तहत इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और रविवार की सुबह अशोका लाइफ केयर नर्सिंग होम में जाकर वहां इलाजरत 4 वर्षीय मासूम बच्चे के हालचाल की भी जानकारी ली। वहीं बच्चे के पिता ने बताया कि उसे फोन पर सूचना मिली थी कि थाने की जीप ने आरएस होटल के पास बच्चे के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके चलते बच्चे के पैर में फ्रैक्चर भी आया है। एक रसिकपुर के पास पुलिस के वाहन से एक बच्ची दुर्घटना, एक लड़का दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका उम्र 4 साल है करीब। और हम लोगों को जब ये खबर मिली तो बाल कल्याण समिति के पूरे टीम ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज हम लोगों ने अस्पताल का दौरा किया और यहाँ आके बच्चे से मिले, उसके अभिभावक माता पिता से मिले। बच्चे भी देखने से स्वस्थ लग रहे हैं। उसका भी कच्चा प्लास्टर हुआ है, इसका इलाज जारी है। और उसके माता ने बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा खर्च वहन किया जा रहा है और हम लोगों ने बच्चे का भी स्थिति जानने का। केंद्र सरकार द्वारा जारी महंगाई, भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ सिमडेगा में भी कांग्रेस पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अनुमंडल कार्यालय के सामने किया गया। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मौके पर जिला अध्यक्ष डेविड तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को लूटने का काम करती आई है। पहले जनता को लूटने का काम करती है, फिर थोड़ी छूट देकर जनता को गुमराह करने का भी काम करती है। आपको सबक सिखाएंगे पूरे जनता, क्योंकि जो महंगाई है, जो इस देश की परिस्थिति है, उसको हम लोग को बदलना होगा। आने वाले दिन हम इस मंच से कहना चाहेंगे, हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पहले जो 300 रुपये 400 रुपये में गैस सिलेंडर और हमारे बीच जनता को मिलती थी, वही हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वही लागू हो। इतने अच्छे शब्दों के साथ मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देश भर में चरम सीमा पर पहुंची महंगाई से जनता त्रस्त है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के विरोध 1 दिवसीय धरना जामताड़ा पुराना कोर्ट स्थित धरना स्थल पर दिया। जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह जामताड़ा जिला प्रभारी मदन महतो, विधानसभा प्रभारी शमशेर आलम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। मौके पर जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने देश की जनता को लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जुमलेबाजी से देश के नागरिकों को बेवकूफ बनाया गया है। नहीं है आज का धरना प्रदर्शन का और ये कार्यक्रम आगे जारी भी रहेगा। ये मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है और भाजपा सरकार जिस तरह से आम जनता को, भारत के आम नागरिक को, महिला को, माताएं बहनों को जिस तरह से मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, जिस तरह से जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहले किसी भी चीज़ का दाम 100 गुना बढ़ा दो, किसी भी चीज़ का 1000 रुपया रेट बढ़ा दो, दाल, चावल, आटा, तेल, गैस, दवाई सबका दाम बढ़ गया और आज वो 200 रुपया कम करके अपनी पीठ थपा रहे हैं। और जमशेदपुर के पोटका के जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल के भाई सागर मंडल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हल्दीपोखर की सभी दुकानें बंद रही। वहीं भोलाईडी गांव के लोगों ने कहा कि फरार चल रहे मुख्य आरोपी सागर मंडल को प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। बताते चलें कि रक्षाबंधन के दिन भोलाईडी गांव के युवक सूरज सरदार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसे लेकर भोलाईडी गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग वहां पर की जा रही है। इसके चलते आज हल्दीपोखर की सभी दुकानें बंद रखी गई। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों ने विधायक सरयू राय के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आज जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोगों ने कहा कि छठ घाट में स्विमिंग पूल बनाना और शंख मैदान में बास्केटबॉल का निर्माण करना बंद करा दिया जाए। सूर्य मंदिर कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह और राकेश सिंह ने कहा कि विधायक सरयू राय आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
छठ घाट में स्विमिंग पूल का बनाना, शंख मैदान में बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कराने का काम वहां पर किया जा रहा है। इसको बंद करवाना चाहिए। सूर्य मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात कही। सूर्य मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण, पूर्वी विधानसभा जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में विश्वास रखने वाले लोग आज यहाँ डीसी साहब के पास आए। लगातार जो स्थानीय विधायक है वहाँ पे किस प्रकार सूर्य मंदिर में वह धार्मिक भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सूर्य मंदिर में जो शंख मैदान है, जो तालाब है, उसमें किस तरह छेड़छाड़ करने की कोशिश करें, इसको विरोध के लेकर आज हम सभी लोग डीसी ऑफिस में आए। क्या मांग क्या है? दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत दक्षिण झोल पंचायत सोमवार को जोपावथान लैंप से जिला परिषद लिखन मुर्मू के द्वारा औचक निरीक्षण यहां पर किया गया। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि दुकानें बंद हैं और लिखन मुर्मू ने बताया कि निरीक्षण का मकसद किसानों की शिकायत का समाधान करना रहा। लैंप्स में यूरिया उपलब्ध नहीं है, प्रति बोरा सरकारी दर से ज्यादा भी वहां पर वसूल किया जा रहा है। सरकारी दुकान में भी 320 रुपया की दर से यूरिया बेचा गया है। और अब खबरें बिहार से। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा और अपने विवादित बयान में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण रूपेण चांगला गए हैं, यानी पगला गए हैं। जनता चुनाव में उनको जरूर जवाब देगी। वहीं नरेंद्र मोदी घबरा चुके हैं, ऐसे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां एक हो चुकी है, इसलिए वे गैस सिलेंडर के दाम को भी अचानक कम कर रहे हैं। पब्लिक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुके हैं। वे कितना झूठ बोलते हैं, उन्हें 2024 और 25 के चुनाव में जनता जरूर जवाब देगी। उनको लगता है कहीं न कहीं जिस तरह क्षेत्रीय पार्टी सब हिंदुस्तान के अंदर एक हो रहा है तो पलटी मार सकता है। तो उन्होंने सिलेंडर का रेट घटना शुरू कर दिया, सब कुछ। इससे तो पब्लिक पहचान गई है कितना ही झूठा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो पूरे देश के जनता समझ गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बात सही है। उन्होंने फर्स्ट बार चाय बेचने वाले का बेटा बन के या गरीब अति पिछड़ा बन के वोट ले लिया, लोगों ने जम के दिया। विधायक गोपाल मंडल ने नरेंद्र मोदी के अलावा लालू प्रसाद यादव के लिए भी विवादित बयान दिया। उन्होंने सठिया जाने का शब्द भी इस्तेमाल किया। इस बयान को लेकर अब कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि लालू यादव देश के बड़े नेता हैं और उनके बारे में इस तरह का बयान गठबंधन में रहकर विधायक को तो नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि क्या गोपाल मंडल को चुनाव में आरजेडी के मतदाताओं का समर्थन नहीं लेना है। वहीं उनके खाने पर सवाल उठाने पर भी उन्होंने कहा कि कई लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और उन्हें डॉक्टर सभी चीज़ खाने की सलाह भी देते हैं। तो लालू जी अगर मटन या मछली खाते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने लालू यादव कहा वो सठिया गए। आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में इस तरह का बयान एक विधायक दें, यह बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक नेता है, बिहार में उनको सम्मान है और सठिया गए वो इतने अच्छी बातें कर रहे हैं। बैठक में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और आप कह रहे हैं कि सठिया गए हैं। ये तो उनकी सोच है बोलने का, लेकिन अगर उनको तो पूरे बिहार से, क्या आप जब गठबंधन में हैं तो क्या आप उनके वोट, उनके साथ जो वोट जुड़े आपको नहीं लेना है? ये उनको क्या बोले हैं, हमको समझ में नहीं आता वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी हमारे सम्मानित नेता हैं और सम्मानित रहेंगे जब तक वो बिहार की धरती पर है, देश की धरती पर है, वो सम्मानित हमारे नेता है। खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से है, जहां दुधोटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शहर मोहम्मद अनवर उर्फ टोनी ने एक सूत्री मांग को लेकर मुखिया संघ के द्वारा पूरे बिहार में हड़ताल को लेकर मुखिया प्रतिनिधि शहर मोहम्मद अनवर उर्फ टोनी ने बताया कि जनता हम लोगों को वोट देकर मुखिया बनाती है, लेकिन जनता के वादों को पूरा हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं। हमारी 21 सूत्री मांगों को पूरा करें, नहीं तो हम लोग दूसरे चरण में भी पूरे बिहार के अंदर जन आंदोलन करने का काम करेंगे। आप लोग जो है लगातार मुखिया संघ की आवाज़ को आप लोग सरकार और काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपना शुक्रिया दिखाना हूँ। देखिए, हम लोग का जो आंदोलन है वो अभी खत्म नहीं हुआ। पहला चरण का आंदोलन जो है 16 अगस्त से शुरू था
और 21 अगस्त को समाप्त हुआ। वो पहला चरण का आंदोलन था। हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। पहला चरण का आंदोलन काफ़ी प्रभावशाली रहा है और आने वाला सितंबर 6 तारीख को पटना दारोगा रायपत स्थित ट्रस्ट भवन में एक मुखिया संघ और जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष की तरफ से बैठक होने वाली है। इसमें निर्णय लिया जाएगा कि आने वाला दूसरे चरण का आंदोलन किस प्रकार से किया जाएगा, किस हिसाब से किया जाएगा, वो फैसला किया जाएगा। अगर सरकार हमारी बातों को इस तरह अनदेखी कर रही है तो हम लोग सड़क में उतरने का भी काम करेंगे। देखिए, पहली बात ये है कि मुखिया एक पंचायत का मान लेते हैं सीएम है, तो पहले के हिसाब से जो गांधी जी का सपना, माननीय बापू का सपना था कि ग्राम सभा में जो भी योजना लिया जाता था उसको करने का हक था। ये धीरे धीरे कटौती हो रही है। ये कहीं ना कहीं मुखिया और पंचायत के लिए बहुत ही बड़ी बात और बहुत खतरनाक बात है। मोतिहारी के चकिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चहल्लुम पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अनुमंडल के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी एसएस पांडे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सहित अनुमंडल स्तरीय सभी थाने के थाना अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल रहे। दंडाधिकारी चकिया, आज हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और आम जनता और गणमान्य विभूतियों के साथ शांति समिति की मीटिंग भी आयोजित किया और विस्तार से एक एक बिंदु पे हम लोगों ने दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई और अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया। आपके माध्यम से हम आम जनता से अनुरोध करेंगे कि बिहार की जो भारतवर्ष की जो संस्कृति रही है उसके आलोक में शांति और सद्भाव के साथ हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी और चहल्लुम दोनों पर्व आनंद और उत्साह से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अनुमंडल दंडाधिकारी चकिया, आज हम लोगों ने और बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के निर्देशानुसार नालंदा जिला जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भाजपा के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अभियान का मकसद केंद्र की भाजपा सरकार के अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अन्य कमजोर वर्ग विरोधी चेहरे को उजागर करना है। भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ है। पर्दे के पीछे से भाजपा खेल करने का काम कर रही है। बीजेपी की आनुषंगिक संस्था युद्ध फॉर इक्वालिटी और एक सोच, एक प्रयास आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी है। आज ये जुलूस, कैंडल जुलूस किस चीज़ के लिए? आज का जो जुलूस निकाला गया है, कैंडल मार्च और मसाज जुलूस हम लोग निकाला है और सिर्फ हम लोग नहीं, पूरे जो बिहार की जो जनता है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरीकों से त्रस्त है। जिस तरह से वो आरक्षण विरोधी काम कर रहे हैं, महिला विरोधी काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक विरोधी काम कर रहे हैं, जनसंख्या के बात की जिस तरह से वो पीछे मुकर गए, तो हम लोग समझते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। आज ये जुलूस, कैंडल जुलूस किस चीज़ के लिए? और दानापुर पुलिस ने 28 अगस्त को महिला से चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में एक चेन स्नैचर और 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया, जबकि एक चेन स्नैचर वहां से फरार है। पुलिस ने पकड़े गए स्नैचर की निशानदेही पर छीनी गई 2 चेन दुकानदार के पास से बरामद भी की। साथ ही एक बाइक जो कि घटना में इस्तेमाल की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। मोतिहारी के चकिया में समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर शहर स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नमन कनोडिया जबकि संचालन श्रवण मोदी ने किया है। ये प्रदेश स्तरीय मंच की दूसरी बैठक थी। कार्यकारिणी सदस्यों और मनोनीत पदाधिकारियों और गणमान्यों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंधी सहित तमाम लोगों ने दीप जलाकर की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि मारवाड़ी युवा मंच एक सशक्त सामाजिक संगठन है। बिहार शरीफ के स्थानीय सोगरा कॉलेज के बड़े हॉल में आयोजित कारवान इत्तेहाद और भाईचारा कार्यक्रम में मौजूद लीडरों ने मुल्क की एकता और अखंडता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क आरएसएस की आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि महात्मा गांधी के संदेश से चलेगा। बीजेपी वाले मुल्क की अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं, जिससे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री जमा खान एमएलसी, खालिद अनवर, नालंदा के एमपी कौशलेंद्र कुमार और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्ला, एमएलसी गुलाम गौस और खान का मौसम सज्जादा नशीन ने कहा कि मुल्क में जब जब अमन शांति सुकून की आवश्यकता पड़ी है तब तब मुल्क ने इतिहास का संदेश दिया है और आज इस इतिहास को लेकर कारवान इत्तेहाद और भाईचारा पूरे राज्य में 35 दिनों से दौरा कर रहा है, लोगों के बीच एकता पैदा करने का काम कर रहा है। और सुपौल जिले की पुलिस ने अंतरजिला गिरोह के 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 मास्टर गन, एक देशी कट्टा, एक कार,
एक ट्रैक्टर, 5 बाइक सहित 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इधर कलेक्ट्रेट स्थित सुपौल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी शेषव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी प्रतापगंज इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। और आपको मिलवाते हैं अब अक्षय नारायण, जो भागलपुर के रहने वाले हैं। अक्षय नारायण चंद्रयान 2 और उसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर बनाने वाले वैज्ञानिकों की टीम में शामिल रहे हैं। इसरो के वरीय वैज्ञानिक अक्षय नारायण के पिता राम नारायण चौधरी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से वैज्ञानिक अक्षय नारायण का पूरा परिवार अब काफी उत्साहित है। इसी क्रम में आज भाजपा के मनीष यादव ने उनके माता पिता को अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया है। सारण जिला ओलंपिक संघ आगामी 8 सितंबर को छपरा निवासी वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय कोच प्रमोद सिंह और हॉकी के अमेरिकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह को सम्मानित करेगा, जिसके लिए स्थानीय जन्नत पैलेस में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि खेल और युवा मामलों के मंत्री जितेंद्र रॉय होंगे। आयोजन के संयोजक डॉक्टर सुरेश सिंह ने यह जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ज्ञात रहे कि प्रमोद सिंह और हरेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय कोच बनकर जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। पूर्वी चंपारण के द्वारा ईस्ट चंपारण वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। नगर पंचायत सुगोली के महादेव टोला धनही स्थित वार्ड नंबर 14 के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुगोली में इसका आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर, सब जूनियर और सीनियर आयु वर्ग के 35 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में दिखाएंगे आपको एक बार फिर से हेडलाइंस। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने मुकम्मल की तैयारियां। 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 2,98,000 मतदाता। सीएम सोरेन का आज गोड्डा और साहिबगंज में आगमन। युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, करोड़ों की दी सौगात। और नवादा में जेडीयू ने किया कारवान इत्तेहाद और भाईचारा सम्मेलन का आयोजन। मंत्री जमा खान और श्रवण कुमार भी रहे शामिल। लालू यादव को सठियाया हुआ बताने पर जेडीयू पर भड़की कांग्रेस। गोपाल मंडल को अजीत शर्मा ने दिया करारा जवाब। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।